सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का जितना थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, वो बोला है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। A इज इक्वल टू स्मॉल a I j where elements are given by सो यहाँ पे पहला दिया हुआ है a I j इज इक्वल टू I प्लस j का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकेंड गिवन दिया हुआ है a I j इज इक्वल टू I अपॉन में j, ठीक है। तीसरा भी दिया हुआ है बट वो थर्ड आप लोग सॉल्व कर लें, मैं आपको पहले दो समझा देता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे है सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। नाउ फॉर 2x2 वहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ये ऑर्डर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूँ तो उसमें टोटल 4 एलिमेंट हैं, A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। सो यहाँ पे 2 रो हो गई, 1 2, यहाँ पे 2 कॉलम हो गए, 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझको निकालना है A11, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर मुझको निकालना है A12 इज इक्वल टू, फिर मुझको निकालना है A13 सॉरी A21 है ये, सॉरी हाँ। सो फिर मुझको निकालना है A21, ठीक है। सो A21 इज इक्वल टू, ठीक है, एंड देन मुझको निकालना है A22 इज इक्वल टू। सो टू फाइंड दैट आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि भाई AIJ जो है वो हो जाएगा I प्लस j का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो देखो अगर आप A11 की बात करो तो I और j दोनों 1 1 है, तो राइट हैंड साइड में 1 1 पुट करो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। नाउ A12 यानी कि I1 है, J2 है, ध्यान से देखो तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2। A21 अब I के जगह 2 पुट करना है, J के जगह 1 पुट करना है, सो 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नाउ सो A11 है 2, देन A12 है 9 बाई 2, देन A21 है 9 बाई 2 एंड मुझको निकालना है A22। सो I के प्लेस पे भी 2, J के प्लेस पे भी 2, ठीक है। सो 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। सो मैट्रिक्स A जो हमको मिला है वो मिल जाएगा A11, A12, A21, A22। अब देखो A11 लास्ट हमने निकाला 8, सो ये है 2, देन 9 बाई 2, देन 9 बाई 2 एंड देन यहाँ पे है 8। सो ये बन गया आपका मैट्रिक्स A, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऐसे यहाँ पे सेकंड वाला जो दिया हुआ था, ठीक है, सॉल्यूशन सेकेंड, इसको मैं पेन चेंज कर देता हूँ। सो देखो ये ब्लू ले लेते हैं, हाँ। सो सेकेंड का सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, तो नहीं ब्लू नहीं, रेड ले लेते हैं। सो सेकेंड का सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, सेकेंड क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ था पहले तो वो आप लिख लो यहाँ पे AIJ, इसका आंसर दिया हुआ था I अपॉन में J, ठीक है। सो अगेन ये 2x2 का मैट्रिक्स है, कैपिटल है, यानी अभी भी यहाँ पे 4 ही एलिमेंट आएंगे, A11, A12, A21 एंड A22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इनकी पोजीशंस याद होनी चाहिए, अदरवाइज़
आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक काम करते ब्लैक से ही लिखते हैं, ये बराबर लुक नहीं आ रहा है। सो ना हमको निकालना है a11 मीन्स आई के जगह 1, जे के जगह 1, तो आंसर आ जाएगा 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। फिर मुझको निकालना है a12, इसका मतलब आई बाई जे था ना, सो आई के प्लेस पे भी आपको 1 चाहिए, ठीक है, एंड जे के प्लेस पे आपको चाहिए 2। सो इन दिस केस 1/2 वो सेम ही रहेगा, सिंप्लीफाई होगा नहीं। a21 है तो आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 1, सो आंसर इज़ 2। एंड a22 है मतलब आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 2 रिप्लेस किया, आंसर इज़ 1। सो जो हमारा मैट्रिक्स बना उसके एलिमेंट्स आ गया 1, 1/2, 2 एंड 1। सो जो हमारा मैट्रिक्स बना है यहाँ पे उसके एलिमेंट्स आ गए हैं 1, 1/2, 2 एंड 1, ठीक है ऐसे। सो ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3/4। सो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3/4, ठीक है, 3 रो 4 कॉलम। whose elements are given by whose elements are given by देखो ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम है, ठीक है, बट दिया हुआ है सो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे, और ये मॉड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि आपके मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एलिमेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है, बाकी इसका कोई काम है नहीं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता कि लेट ए बी द मैट्रिक्स, लेट ए बी द मैट्रिक्स, तो इन दैट केस जो ए है वो हो जाएगा 3 रो चाहिए 4 कॉलम चाहिए, ठीक है। सो a11, a12 4 कॉलम, ठीक है, a13, a14 ये बना आपका 4 कॉलम, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। देखो 1 2 3 4 कॉलम चाहिए थे, 4 कॉलम मिल गए, ठीक है। C1, C2, C3 एंड C4। आपको 3 रो चाहिए थी, R1, ठीक है, R2 एंड ये R3। ऑल राइट, हाँ ओके। हाँ R1, R2, R3 एंड R4। अब यहाँ पे ये R3 है, ठीक है। मुझको ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे निकालूंगा a11, ठीक है। सो 1/2 आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1, 1/2 मॉड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस 3 प्लस 1 होता है -2, -2 का मॉड होता है 2, सो फाइनल आंसर इज 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू इज़ 1 एंड 2, है ना। अब a12 निकालना है आपको, सो a12 विच इज़ इक्वल टू 1/2 आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2, तो 1/2 माइनस 3 इंटू आई के प्लेस पे 1 प्लस जे के प्लेस पे आ जाएगा 2, ठीक है। सो आंसर इज़ 1/2 माइनस 3 प्लस 2, -3 + 2 इज़ -1 divided by 2, so answer is 1/2। a13 which is equal to, देखो a13 आपको निकालना है, सो 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 3, वो यहाँ से पता चला। सो आंसर इज़ 1/2 मॉड -3 + 3, -3 + 3 आंसर होता है 0, सो आंसर इज़ 0। a14 भी चाहिए हमको, ये थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन। सो हाउ टू फाइंड a14, सो इन दैट केस हाँ a14 इज़ 1/2
-3 इंटू 1 प्लस 4। सो सिंप्लीफाई किया इसको 1/2 -3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। A21 विच इज़ इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 + 1। ठीक है, ये जो हमको प्रीवियस रिलेशन दिया हुआ था बस मैं उसमें वैल्यूज़ पुट करते जा रहा हूँ। ठीक है, आई और जे की अकॉर्डिंग टू द पोजीशन जो यहाँ पे दिया हुआ है। सो आंसर इज़ 1/2 -6 + 1 विच इज़ इक्वल टू मॉड -5/2 है एंड मॉड के अंदर वाली साइन जो है वो प्लस होने वाली है। सो आंसर इज़ 5/2। देन A22 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 + 2। ठीक है, 3 2s are 6 -6 + 2 -4 -4 का मॉड लेंगे अगर अपन तो हो जाएगा 4। सो 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई थिंक पहले वाले इसमें। ठीक है, क्या है पहला वैल्यू 1/2 0 1/2 नहीं सॉरी देन 1/2 देन 0 1 कहाँ से यहाँ से चालू होगा। सो 5/2 2 2 3 A23। ठीक है, A23। सो इन दिस केस आप लिखोगे 1/2 मॉड 3 -3 इंटू 2 + 3। सो 3 2s are again 6। सो आंसर इज 1/2 -6 + 3 विच इज़ इक्वल टू -3 मॉड के अंदर अपॉन में 2। सो आंसर तो 3/2 होने वाला है। A24। सो 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 4। सो सिंप्लीफाई किया 3 2s are 6 + 4 -2 मॉड में अपॉन में 2। आंसर इज 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। A31 विच इज़ इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 + 1। सो आंसर इज 1/2 मॉड है यहाँ पे। ठीक है, -9 + 1 विच इज़ इक्वल टू -8 मॉड के अंदर बाई 2 -8 का मॉड लिया 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। A32 विच इज़ इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 + 2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -9 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये मॉड है -9 + 2 -7, लेकिन मॉड निकालोगे तो 7/2 हो जाएगा। सेकेंड लास्ट A33 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड -3 इंटू 3 + 2। सो नो +2 नहीं सॉरी यहाँ पे +3 है। सो आंसर इज 1/2 मॉड -9 + 3 विच इज़ इक्वल टू -6 मॉड लोगे तो 6/2। आंसर इज 3। ठीक है, एक का वैल्यू ये 1/2 हमको चाहिए 2 1 3/2 1 5/2। देन एक लास्ट वाली जो वैल्यूज़ है वो है 4 7/2 3 निकालेंगे हम A34 विच इज़ इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 + 4। सो आंसर इज़ 1/2 -9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2 -9 + 4 इज़ -5। सो आंसर इज़ 5/2। सो यहाँ से आपको मिल गया A34। ठीक है, सब मिल चुका है। अब हम उसको अरेंज करेंगे। कैपिटल A इज़ इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल A1 सो यहाँ पे आएगा 1 देन 1/2 देन 0 देन 1/2। ठीक है, 3/2 1 5/2 2 3/2 1। ठीक है, 4 7/2 3 एंड फाइनल है 5/2। ठीक है, सो ये है आपकी वो स्टैंडर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा सॉरी। यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन
क्वेश्चन में बोला है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में x7, इट्स नॉट अ ब्रैकेट, मैट्रिक्स, ठीक है। 5y-3 प्लस 3 1 -4 2 विच इज़ इक्वल टू 7 15 6 एंड 14, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, फिर से उतार देता हूँ मैं इसको, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 2 यहाँ पे x 7 5 y-3 प्लस 3 1 -4 2 विच इज़ इक्वल टू 7 6 15 14। सो देखो ये जो दो है ना, इसको हम बोला करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपको याद भी होगा शायद, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ ये वाले मैट्रिक्स का करेंगे एडिशन, ठीक है, एंड देन इक्वलिटी। सो देखो ये जो 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, यानी आपका आंसर आएगा 2x, देन 2 × 7 14, देन 5 2 10, देन 2 × y-3 2 ब्रैकेट में y-3, ठीक है, प्लस 3 1 -4 2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ आएगा 7 15, इसको सॉरी इरेज कर दो, ठीक है। सो 15 6 एंड 14। अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। सो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब ऐड तो हो जाएगा। तो 2x + 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, देन 10 ± 4, ठीक है, 6, देन 14 + 1 15, एंड देन 2 ब्रैकेट में y-3 + 2 2 ब्रैकेट में y-3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 7 15 6 एंड 14, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स को आप इक्वेट करोगे, वो तभी पॉसिबल है जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, ऐसे। सो 15 15 सेम है, 6 एंड 6 सेम है। अब 2x + 3 7 के बराबर होना चाहिए। सो 2x + 3 मस्ट बी इक्वल टू 7, 3 को शिफ्ट किया, 2x = 7 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4, सो x = 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सिमिलरली 2 ब्रैकेट में y-3 + 2 इज़ इक्वल टू 14, देखो ये 2 को इधर भेजोगे, सो 2 ब्रैकेट में y-3 इज़ इक्वल टू 14 - 2 12, इस 2 को इधर भेजोगे तो 12 डिवाइड हो जाएगा तो 6, या फिर आप इसको डायरेक्टली काट सकते हो 6। सो y-3 = 6, इसको इधर शिफ्ट किया तो y = 9। हमको बोला था x + y निकालो, x का वैल्यू 2 आया एंड y का वैल्यू 9 आया, सो x + y हो जाएगा 2 + 9 विच इज़ इक्वल टू 11। सो 11 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ़ 2, ठीक है, ब्रैकेट में 1 0 3x, ये मैट्रिक्स है, प्लस y 1 0 2 इज़ इक्वल टू 5 1 6 8, ठीक है। तो यहाँ अगेन बोला हुआ है कि फाइंड x + y, सो फिर से वही सेम मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट से, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 0 3x, ठीक है, प्लस y 1 0 2 विच इज़ इक्वल टू 5 1 6 8, सो 2 1 2, then 3 2 6, 2 × 0 0, then 2 × x 2x, प्लस y 1 0 2 विच इज़ इक्वल टू 5 1 6 8। इनको ऐड करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 + y, सो 2 + y, देन 6 + 0 6,
0 plus 1 1 and 2x plus 2, so 2x plus 2 which is equal to 5 1 6 8। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, मतलब कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट मीन्स कि वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेट होगा 8 से, सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, इट्स नॉट अ 3 इट्स अ 2। ठीक है, इसको मिटा देंगे ऐसे, तो यहाँ पे है 2x प्लस 2, इसको इधर भेजा तो 6 हो गया, सो 2x इक्वल टू 6 विच गिव्स x इक्वल टू 3, सो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, सो x प्लस y जो आपको यहाँ निकालना था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, सो ये आपका सॉरी हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई, सॉरी ब्लैक पेन ले लेते हैं, हाँ सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई में क्या दिया हुआ है, tan थीटा, फिर ब्रैकेट में है sec थीटा, देन tan थीटा, देन tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, प्लस sec थीटा, फिर से ब्रैकेट में है माइनस tan थीटा, माइनस sec थीटा, माइनस sec थीटा एंड देन tan थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं tan थीटा, फिर मैट्रिक्स है sec थीटा, tan थीटा, देन tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, प्लस sec थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा, माइनस sec थीटा, माइनस sec थीटा एंड tan थीटा। नाउ वी नो कि ये जो tan थीटा है ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सो tan थीटा इंटू sec थीटा, तो आंसर आ जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा अगेन tan स्क्वायर थीटा, देन tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस है, सो माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, प्लस sec थीटा इंटू माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा। ठीक है, sec थीटा इंटू माइनस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, देन sec थीटा माइनस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। सिंपल है। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। ठीक है, सो जब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे, देखो sec थीटा tan थीटा इंटू sec थीटा, ये हो जाएगा sec tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा, ये इसके साथ। ठीक है, देन ये वाला एलिमेंट इसके साथ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। सेम आप डिनोमिनेटर में करोगे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा, सो माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा। देखो ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्या थी, तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो आप लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, मुझको चाहिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। सो इन दिस केस इसको इधर लाना पड़ेगा, 1 को भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, आ जाएगा मैट्रिक्स का 0 -1 -1 0, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ
फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो एक मैट्रिक्स है एक्स 1, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 0 0 और ये बराबर है 0 के। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। टू चेक वेदर द मल्टीप्लिकेशन इज़ एग्जिस्टिंग और नॉट, मतलब एग्जिस्ट होगा कि नहीं। पहले का आप चेक करते हो कॉलम, दूसरे का चेक करते हो रो, सेम है। तो इसका जो आंसर आएगा वह आंसर आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 का, मतलब कि ऐसा ही आएगा आंसर। सो देखो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, x इंटू 1 x, 1 इंटू -2 ठीक है, देन x इंटू 0, ये 0 है, ठीक है, 0 ओनली 0, सो x इंटू 0 आंसर इज़ 0 प्लस 1 इंटू 0 अगेन आंसर इज़ 0, और ये किसके बराबर है, 0 के। सो कैन आई से कि x माइनस 2 एंड 0 इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो रिटन एज 0 0, है ना। तो यानी कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, इन दोनों को इक्वेट किया, ये तो वैसे ही सेम है। तो फिर 2 को जब इधर भेजोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, सो x का वैल्यू हो गया 2। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। इफ़ यहाँ पे बोला हुआ है x माइनस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 102 020 213, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना है x41 से, और ये 0 के बराबर है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये चेक करेंगे पहले कि वेदर द मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट, ठीक है, बाकी तो बाद में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ठीक है। सो लेट्स सॉरी हाँ, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का जो ऑर्डर है ये है 1/3, सेकेंड का ऑर्डर है वो है 3/3, थर्ड का ऑर्डर है 3/1। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 3 एंड 3 सेम, सो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा 1/3, ठीक है। 1/3 मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स आएगा। तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, चलो तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, देखो ये रो फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x इंटू 1 आंसर इज x, माइनस 5 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 1 इंटू 2 आंसर इज -2, देन x इंटू 0 0, देन माइनस 5 इंटू 2 -10, देन माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0, x इंटू 2 2x, ठीक है, देन -5 इंटू 1 -5, देन -1 इंटू 3 -3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला मैट्रिक्स, सॉरी x41 विच इज़ इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर आएगा x माइनस 2, इसका आंसर है -10, ये दूर दूर है, ठीक है, इनको ऐसे पास पास मत लिखो ऐसे, ठीक है, एंड देन 2x माइनस 8, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है x41 से जो कि 0 के बराबर है। अब इसका ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स हमको मिला है उसका ऑर्डर है 1/3 का, और जो मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ था ये इसका ऑर्डर है 3/1 का। सो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, बट इसका आंसर 1/1 आएगा, ठीक है। सो देखो ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आंसर क्या आता है, देखो x माइनस 2 इंटू एक्स, x माइनस 2 इंटू एक्स, दैन -10 इंटू 4 -10 इंटू 4, देन 1 इंटू 2x माइनस 8, देन प्लस 1 इंटू 2x माइनस 8, ये किसके बराबर है, 0। सो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x माइनस इसका आंसर है 40, ठीक है, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। करो सिंप्लीफाई, -2x एंड प्लस 2x हो गया कैंसिल, -40 -8 -48, सो
आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48. सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 48. सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 3. सो 16 रूट के बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3. बट एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक है, मुझको यहाँ लेना चाहिए था प्लस माइनस. सो ये प्लस माइनस एंड प्लस माइनस. सो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3.